आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो काफ़ी टाइम से फॉरेक्स के अंदर जो है वो लॉस कर रहे हैं और वो अपने लॉस को जो है वो कवर करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं इन सारी चीज़ों का सलूशन आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने अपना लॉस जो है वो रिकवर करना है। और स्पेशली बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं कि सर आप हमें जो है वो कुछ सिग्नल ग्रुप ऐसा बताएं जिसके अंदर आप प्रॉपर जो है वो ट्रेडिंग करवाते हो। तो रिसेंटली आप लोगों को पता है कि मैं हर वीक के अंदर जो भी ट्रेडिंग करता हूँ या जो भी अपनी प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर जो सिग्नल्स वगैरह देता हूँ तो वो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करता हूँ और मैं बताता हूँ कि ये सिग्नल्स मैंने क्यों दिए हैं, इन सिग्नल से मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। हर चीज़ मैं आप लोगों को जो है वो यहाँ पे वीकली बेस के ऊपर बता रहा हूँ क्योंकि मंडे टू फ्राइडे ऐसे दिन होते हैं। इसके अंदर जाहिर सी बात है मैं खुद एक ट्रेडर हूँ तो नहीं टाइम होता है, तो इसकी वजह से वीडियोस वगैरह नहीं दे पाता हूँ आप लोगों को। तो मेरी कोशिश होती है कि एवरी वीकेंड के ऊपर मैं आप लोगों को लास्ट वीक की जितनी भी हमारी पेड वाली जो पेड ग्रुप है उसकी परफॉर्मेंस आप लोगों को लाइव दिखाता हूँ और बाकायदा उन सिग्नल्स की बैक टेस्टिंग करता हूँ कि हम लोगों ने ये सिग्नल्स क्यों दिए है, लॉजिक क्या थी, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, स्टॉप लॉस हुए या नहीं हुए, वो हर एक चीज़ मैं आप लोगों को लाइव दिखाता हूँ। अभी सवाल यहाँ पे ये आता है कि हम लोग बैक टेस्टिंग करते क्यों हैं। प्रॉफिट तो चलो हम लोगों ने कर लिया, लॉस तो कर लिया। देखें ज़िंदगी में ना एक बात याद रखिएगा कि अगर आप लोग ट्रेडिंग की फील्ड के अंदर लॉस कर रहे हैं और उस लॉस को रिकवर करना चाहते हैं तो उसका वाहिद सोल्यूशन बैक टेस्टिंग है। बैक टेस्टिंग कैसे वाहिद सोल्यूशन है उसका मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जब आपको गलती करते हैं ना, जब आप एक स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहे होते हैं और उस स्ट्रेटजी से आपको लॉस हो रहा होता है और हमारे अंदर क्या होता है कि जब हमें लॉस होता है तो हम रिवाइंड ट्रेडिंग में चले जाते हैं, मतलब बदला लेने के बारे में सोचते हैं हम और बड़ी लॉट साइज को जो है वो ओपन करते हैं। ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को अगर लॉस हो रहा है ना तो आप वीकेंड के ऊपर अपनी स्ट्रेटजी को बैठ के देखें, जो ट्रेड्स आपने लिए हैं आप देखें, उनको लॉजिक को देखें कि ये ट्रेड्स अगर मैंने ली थी सपोर्ट के ऊपर लिया, रेजिस्टेंस के ऊपर लिया, या जो भी मेथड आप लोगों ने यूज़ किया स्ट्रेटजी के मुताबिक, ठीक है, तो मैंने ऐसी क्या गलती की है जिसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ है। और जिस दिन आपको वो गलती मिल जाएगी ना, यकीन करें नेक्स्ट ट्रेड के अंदर वही ट्रेड आपको प्रॉफिट दे के जाएगी। और इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आप अपनी ट्रेडिंग के अंदर बैक टेस्टिंग की आदत को अपनाएं। जब तक आप नहीं अपनाएंगे तब तक मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि आप लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। यकीन करें मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी। जब से मैंने ये सिग्नल ग्रुप आप लोगों को पता होगा कि जब से मैंने ये इसको स्टार्ट किया है तो मैं बाकायदा इसके लाइव रिजल्ट आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये ट्रेड हम लोग कर रहे हैं, ये लॉजिक है। और वीकेंड के ऊपर उसी लॉजिक को बैक टेस्ट करके बताते हैं कि ये स्ट्रेटजी के मुताबिक हमने ट्रेड की कितना प्रॉफिट हुआ। बस सिंपल सी बात है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप लोगों से ढकी छुपी हुई, कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। सिंपल चार्ट है यार। सिर्फ आप लोगों ने उसको फोकस करना होता है कि भाई मार्केट के अंदर एंट्री बन कहाँ पे रही है, जल्दबाजी नहीं करनी होती है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं आप लोगों को लेके जाता हूँ अपने जो हमारा प्राइवेट ग्रुप है उसके अंदर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम लोग वीकली बेस के ऊपर वहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। और जो लोग सिग्नल्स को ज्वाइन करना चाहते हैं मैं कहता हूँ कि यार ये ग्रुप उनके लिए एक नेमत से कम नहीं होगा। आप लोग इसको ज्वाइन करके इसकी एक्यूरेसी देखिएगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर। अच्छा, जैसे कि आप लोगों को पता है ना कि मैं वीकली बेस के ऊपर हर वीक के ऊपर आप लोगों को पता है लास्ट वीक के अंदर भी अगर आप लोग देखें तो मैंने तकरीबन जो है वो $4000 का प्रॉफिट जो है वो 5 दिनों के अंदर निकाला था। मैंने लाइव आप लोगों को बताया था, ठीक है, और वो कैसे निकाला था वो भी बताया था। अब आज के हवाले से बात करते हैं, मतलब जो लास्ट वीकेंड था उसके हवाले से मैं बात कर लेता हूँ। तो उसके अंदर अगर आप देखें तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:15 के ऊपर मैंने एक सिग्नल दिया। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि मैंने ये सिग्नल यहाँ पे क्यों दिया। 99% लोग ऐसे हैं जो आप लोगों को ये चीज़ कभी नहीं बताते हैं कि आप किस मेथड के ऊपर काम कर रहे हो, मतलब वो किस मेथड के ऊपर काम करके आपको सिग्नल्स दे रहे हैं, क्योंकि उनका मोटिव ही यही होता है कि वो आप लोगों को अपने पीछे लगा के रखने की। यकीन करें मेरे YouTube चैनल हाजिर है, मेरी कम्युनिटी हाजिर है, आप जाके वहाँ पे देख लें। पाकिस्तान के अंदर इस तरह का लर्निंग मटेरियल कोई भी नहीं दे रहा है जिस तरीके से मेरी कोशिश है कि आप लोग सीखो, ठीक है, सीखोगे तभी कुछ आगे कर पाओगे। अच्छा, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ ये सिग्नल मैंने दिया क्यों। अब मैं थोड़ी सी ना इसकी लॉजिक आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं आपको इसके रिजल्ट्स की तरफ भी लेके जाऊँगा। अच्छा, तो यहाँ पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि यार एक बड़ा इम्पोर्टेंट लॉजिक होता है कि मार्केट को जब आप देख रहे होते हैं ना तो उसके 3 ट्रेंड होते हैं, चौथा कोई ट्रेंड नहीं है। अगर ये तीनों ट्रेंड आप लोगों को समझ आ गया, आप समझो आपको मार्केट समझ आ गई। एक होता है आपका बाय ट्रेंड,
एक होता है आपका सेल ट्रेंड और एक होता है आपका साइडवे, मतलब बाय अप साइड, बस दैट्स इट, इसके अलावा कोई ट्रेंड नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग ट्रेंड के हवाले से बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है कि सिंपली हमारे पास मार्केट की जो प्राइसेस है वो यहाँ पे इस एरिया के अंदर अगर देखें तो यहाँ पे क्या कर रही हैं, रेंज कर रही हैं। अब रेंज के अंदर क्या स्ट्रेटजी होती है कि सपोर्ट के ऊपर बाय किया जाता है, रेजिस्टेंस के ऊपर सेल किया जाता है। तो यहाँ पे सिंपल वही टेक्निक थी, वही स्ट्रेटजी थी प्राइस एक्शन की कि प्राइस जो है वो यहाँ पे डाउन साइड पे, ये हमारे पास सपोर्ट लेवल था और यहाँ से मैंने आप लोगों को, मतलब जो मेरे प्राइवेट कम्युनिटी के मेंबर्स थे, मैंने उनको बताया कि यहाँ से आप लोग इसको बाय कर ले। ये हमारे पास एक क्लियर कट एविडेंस है यहाँ पे प्राइसेस जो है वो, क्योंकि यहाँ से भी रिसेंटली देखें तो यहाँ से भी प्राइसेस जो है वो रिजेक्ट हुई हैं, फिर उसके बाद यहाँ से प्राइसेस रिजेक्ट हुई हैं, फिर यहाँ से रिजेक्ट हुई हैं और फिर यहाँ से रिजेक्ट हुई हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ से बाय करवा लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका रिजल्ट कैसा रहा है और कितने पिप जो है वो हमें इसको देखने को मिले हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इस सिग्नल के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन 70 पिप के ऊपर ये वही लेवल है जो मैंने यहाँ पे बताया था। अगर आप लोगों को मेरी खुद की ट्रेड भी यहाँ पे नज़र आ रही होगी कि ये वही लेवल है जो मैंने बताया था और यहाँ से प्राइस ने जो है वो पुल बैक किया। लेकिन यहाँ पे ना बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, मैं आप लोगों को आज वो भी बताता हूँ। अगर आप इस चार्ट, मैं आपको थोड़ा सा चार्ट जो है वो जूम करके बताता हूँ कि यहाँ पे देखें तो प्राइस ने इस लेवल के ऊपर बेशक रेंज, एक बात याद रखिएगा कि जब भी प्राइस मार्केट के लेवल के ऊपर आती है और प्राइस जो है वो लेवल के ऊपर रेंज करना स्टार्ट कर दे तो फिर समझ जाइएगा कि आपका लेवल जो है वो वैलिड नहीं है। आपको उस ट्रेड से पीछा छुड़ाना है, ना कि उस ट्रेड के अंदर आपको रहना है। और यही चीज़ मैंने अपनी कम्युनिटी के अंदर बताई, मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे प्रॉपर मैंने वॉइस की और वहाँ पे वॉइस करने के बाद मैंने बता दिया कि आप इस ट्रेड को जो है एक दफ़ा क्लोज कर ले। फिर अगेन सेम लेवल से मैंने यहाँ पे अपनी कम्युनिटी के अंदर बताया कि प्राइस जो मूव कर रही है वो 1 मिनट के चार्ट के अंदर प्राइस लॉक हो चुकी है, क्योंकि जहाँ पे प्राइस लॉक बन जाए ना, जहाँ पे प्राइस लॉक टूटता है तो फिर प्राइसेस उसी साइड पे जाती है। अगर अप साइड पे टूटेगा तो अप साइड पे जाएंगी और सिंपल सी बात है कि अगर रेंज ब्रेक करेंगी तो रेंज जैसे ही ब्रेक होगी, जिस साइड पे ब्रेक होगी उसी साइड पे प्राइस का मूव जो है वो बनेगा, ठीक है। अब ये यूएस सेशन था तो इस वजह से मैंने ट्रेड क्लोज करवा दी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर जिस साइड पे मूव हुआ ना तो मार्केट बहुत बुरी तरीके से जो है वो फॉल आउट कर जाएगा। अच्छा, यहाँ से क्या हुआ, मैंने ये ट्रेड क्लोज करवाया तकरीबन 70 पिप के अंदर। फिर उसके बाद अगेन मैंने ये सेम लेवल बताया कि आप जो है उसके अंदर बाय कर लें, लेकिन इस ट्रेड को भी मैंने जो है वो क्लोज कर दिया। मतलब मंडे हमारे पास ना कोई इतना अच्छा दिन नहीं था, मतलब मैक्सिमम भी अगर बात करें तो कोई 100 पिप हमारे हाथ में है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद अगला दिन आ गया ट्यूसडे वाला दिन। ट्यूसडे बड़ा इंपॉर्टेंट डे था हमारे लिए और ट्यूसडे वाले दिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये देखें। अब ये रिसेंटली वही लेवल था जो मैंने पीछे बताया कि मार्केट कितने बुरे तरीके से फॉल हुई है। इस वजह से हुई थी कि क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि अब प्राइसेस जो है वो डाउन साइड पे है, क्योंकि जाहिर सी बात है 14 साल हो चुके हैं इस चीज़ को लेके कि मतलब मार्केट के अंदर हम लोग बैठे हैं और प्राइस देख के ही समझ आ जाता है कि यार मतलब अब क्या करने जा रही है। भाई ये तो नहीं कहता कि भाईजान 100% हम ठीक है, लेकिन काफ़ी हद तक मूव जो है वो हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि प्राइस ने जो है वो क्या करना है। अच्छा, इस सिग्नल के हवाले से बात करूं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिग्नल था और बड़ा ही मतलब कि एक ट्रेंड वाइज सिग्नल था। ये बड़ा, मैंने आपको हमेशा बताया कि मार्केट के अंदर ना 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइड वे। अब ये ट्रेंड के हवाले से बात करूं तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास बेसिकली एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है। डाउन ट्रेंड के अंदर क्या है कि यहाँ पे प्राइसेस ने इस एरिया के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे रेंज स्टार्ट की, रेंज के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे इसी एरिया के अंदर ब्रेकआउट हो रहा है और यहाँ पे टेस्ट मौजूद नहीं था। तो एग्जैक्टली ये लेवल जो था ये हमारे पास यहाँ पे इसका टेस्ट होना था और टेस्ट के बाद हम लोगों ने इसको यहाँ पे सेल करना था और यहीं से ही मैंने, अगर आप देखें तो सेल का जो सिग्नल है वो दिया है। और यकीन करें यार, ये ट्रेड इतना मज़ेदार किस्म का ट्रेड था। ये देखिए मेरा फर्स्ट टीपी इसके ऊपर, इसने प्राइस को, इस लेवल को जो है वो मतलब इस जोन को टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद फ़ौरन जो है वो मुझे इसका टीपी दिया है। मतलब सिग्नल की टाइमिंग मैं आपको दिखाता हूँ, ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि 5:28 के ऊपर मैंने सिग्नल दिया है और 5 के यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी 6:39 के ऊपर जो है वो मेरा पहला टीपी जो है वो इसके अंदर हिट हुआ है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मजीद ट्रेड को हम लोगों ने एक्सटेंड किया और जो मेरा दूसरा टीपी था यहाँ पे मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ कि ये देखें कितने बुरे तरीके से प्राइस ने जो है वो स्पाइक लगाया। अब ये बिल्कुल आपको छोटी सी कैंडल इसलिए नज़र आ रही होगी क्योंकि ये M15 का चार्ट है, ठीक है, और इसको मिनिमाइज़ किया हुआ है। अदरवाइज मैं आपको उसको M5 के ऊपर दिखाऊँ ना तो इसमें बहुत बड़ी स्पाइक लगी थी इस टाइम के ऊपर, ठीक है।
जो तकरीबन 270 पिप जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 274 पिप जो है वो दूसरे टीपी के अंदर हम लोगों ने निकाले। तो जो हमारा ट्यूसडे था वो बहुत इंपॉर्टेंट गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया वेडनेसडे, बहुत इंपॉर्टेंट था वेडनेसडे। आप लोगों को पता है कि यूएस से ईरान की वॉर चल रही थी, तो इस दिन के अंदर भी मतलब काफ़ी ज़्यादा मार्केट को जो है वो हम लोग देख रहे थे कि मार्केट जो है वो मतलब बड़ा अजीब सा मूव कर रही थी, क्योंकि वॉर जो होती है ना ये अब किसी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा, अब मैं ना थोड़ा सा वीडियो कुछ लॉन्ग नहीं करूँगा, शॉर्ट ही करूँगा यार। यकीन करें कि 20-25 मिनट की वीडियो हो जाती है, लोग जो है वैसे ही उकता जाते हैं कि पता नहीं क्या चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाती हैं। याद रखिएगा कि ये वो बैक टेस्टिंग है जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगी, और ये वही बैक टेस्टिंग है जो आपको बताएगी कि सही कौन है और गलत कौन है, क्योंकि यहाँ पे सही और गलत के अंदर फ़र्क नहीं रहा है अब, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, यूएस सेशन के हवाले से बात करूँ तो 5:50 के ऊपर जो है वो मैंने यहाँ से एक सेल दिया, और शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात का कि इस सिग्नल ने भी, ये वही सिग्नल है, मतलब इसमें कोई इतनी लॉजिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेंज थी और रेंज के अंदर मोमेंटम कैंडल जो है वो सेल साइड पे बनी है। तो हम लोगों ने मोमेंटम को देखते हुए यहाँ पे इसको सेल करवाया, और जो मेरा फर्स्ट टीपी था यहाँ पे आप देख सकते हैं 150 पिप का हिट हुआ है, ठीक है। आपके सामने लाइव ही है, ऊपर ट्रेड दिया है, ये मेरी खुद की ट्रेड यहाँ पे मेंशन है, आप लोग देख भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो मज़ीद हम लोगों ने इसको एक्सटेंड किया तो हमें तकरीबन जो 200 पिप्स जो है वो और यहाँ पे आ गया। अच्छा, यहाँ पे बड़ी मज़ेदार किस्म की स्टोरी है कि जब मेरा TP2 हिट हुआ ना, तो मेरा जाहिर सी बात है TP3 भी लगा हुआ था इसके अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये TP2 इसने इस लेवल तक 4000 के लेवल तक हिट किया था। उसके बाद जुमेरात वाला दिन आ गया। जुमेरात वाला दिन भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट था, और सॉरी जुमेरात वाला दिन नहीं था, ये बेसिकली था यहाँ पे FOMC आ गया। 7:10 के ऊपर इस ट्रेड को जो है वो हम लोगों ने क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि FOMC भी थी और इंटरेस्ट रेट का डिसीजन भी था इस दिन के अंदर, तो ये भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट था। मतलब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ, ये चीज़ आप चेक करें, ठीक है। ये 9:25 के ऊपर जो है वो मैंने रात को जो है वो बताया था कि अब आने वाली है FOMC और इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, तो ज़रा गौर कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ आपने नोटिस करनी है कि ये सिग्नल मैंने ना FOMC के ऊपर दिया था। देखिए 11 बजे इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आया, रेट नहीं बढ़े, तो इसका मतलब ये था कि प्राइसेस जो है वो अप साइड पर मूव कर सकती हैं, क्योंकि इस दफ़ा जो फेड की जो स्पीच आ रही थी, जो रिसेंटली जो स्पीच थी, ये जो स्टेटमेंट्स आ रही थी, FOMC मीटिंग मिनट्स आए थे, तो उसके अंदर भी डॉलर को जो है वो वीक ही बताया जा रहा था। यहाँ पे क्या था कि हम लोगों ने एक बाय लिमिट दी, क्योंकि जाहिर सी बात है एक कैंडल सडनली जब ओपन होती है तो उसके अंदर अब बहुत मुश्किल होता है ट्रेड ओपन करना, और वैसे भी बेवकूफ़ी समझता हूँ मैं कि चलती हुई कैंडल के अंदर जो है वो आप लोग जो है वो कूद जाए, ऐसा नहीं होता, वो स्टॉप लॉस एडजस्ट नहीं होता। अब हमें क्या था, मैं आप लोगों को ये ट्रेड एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि इस ट्रेड से हमें बहुत अच्छा रिवॉर्ड भी आया था। तो ये अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रीवियसली प्राइस ने एक फेक आउट किया हुआ है। फेक आउट कहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे आप देखें प्राइस यहाँ पे इस एरिया को रेंज कर रही है, और रेंज करने के बाद यहाँ पे इस एरिया के अंदर देखिए ये फेक आउट हुआ, फेक आउट के बाद दोबारा ब्रेक इन हुआ, और ब्रेक इन के बाद यहाँ पे प्राइसेस जो है वो अप साइड पे मूव कर गई। अब हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस यही थे कि ये वाला लेवल टेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस की मूव चल रही थी, और यहाँ पे हमारे पास प्लान ये था कि प्राइस जैसे ही इस 52 वाले लेवल को आएगी तो यहाँ से हम इसको जो है वो बाय कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास एक टेक्निकल एविडेंस यहाँ पे और दूसरा फंडामेंटल भी एविडेंस में मिल गया था कि रेट्स नहीं बढ़े हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या है एक्चुअल में। यहाँ पे ये देख लें रिजल्ट आप लोगों के सामने, एग्जैक्टली उसने 52 के लेवल को, यहाँ पे आप देखें यहाँ पे एग्जैक्टली उसने 52 के लेवल को हिट किया है। यहाँ पे हिट करने के बाद पहला टीपी उसने मेरा उड़ाया है तकरीबन जो है वो तकरीबन 150 पिप का, FOMC की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये FOMC का ट्रेड था। उसके बाद जो मेरा दूसरा टीपी उसने उड़ाया, यहाँ पे ये चीज़ आप चेक करें, ये चीज़ आप चेक करिए, ठीक है, ये वही लेवल है जो मैंने आप लोगों को 52 का लेवल जो है वो रिसेंटली बताया था, ये वही लेवल है। अभी तक मार्केट की कैंडल क्लोज नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। मैंने उस टाइम के ऊपर इसको बताया था कि ये लेवल हम लोगों ने जो है वो बाय लिमिट दी थी, तो यहाँ से मेरी बाय लिमिट जो है वो प्लेस हुई थी। इसके बाद मेरा तीसरा टीपी हुआ 320 पिप का। यहाँ पे जो बुध वाला दिन था हमारा बहुत एग्जैक्टली और बहुत अच्छा गया, यकीन करें बहुत अच्छा गया। अच्छा, उसके बाद क्या, ये FOMC का ट्रेड था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये चीज़ हुई है FOMC के अंदर। इस तरीके से हमारी ट्रेडिंग होती है, यकीन करें ये चीज़ होनी चाहिए ट्रेडिंग के अंदर। ये नहीं होना चाहिए कि भाई 10-10, 20-20 ट्रेडें दे रहे हैं भाईजान, उसमें से कोई दो, किसी का एसएल हो रहा है, किसी का टीपी हो रहा है, किसी का एसएल। यहाँ पे आपको, मैं ये नहीं कहता कि आपको एसएल नहीं मिलेंगे, एसएल मिलेंगे, लेकिन हो सकता है 100 में से आपको कोई 4 एसएल मिले, कोई 3 एसएल मिले या 2 एसएल मिले। इतनी एक्यूरेसी आप लोगों को यहाँ पे इस ग्रुप की देखने को मिलती है, और ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ इसके अंदर।
ठीक है। उसके बाद जुमेरात आया, जुमेरात वाला दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये ना एक ट्रेंड रिवर्सल डे होता है। मतलब ट्रेंड रिवर्सल क्या है कि मार्केट अगर आपकी सेल साइड पे चल रही है तो बाई साइड पे हो जाएगी, और बाई साइड भी चल रही है तो सेल साइड पे हो जाएगी। मतलब ट्रेंड रिवर्सल डे दो होते हैं, फ्राइडे और थर्सडे। तो यहाँ पे मैंने यूरो का एक सिग्नल दिया जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। अब ये लास्ट वीक की ये परफॉर्मेंस थी जो मैंने आपको दिखा, अब ये मैंने पे आउट लिया तो उसके भी मैंने अपलोड कर दिया अपने ग्रुप के अंदर कि ये देख लें, ये प्रॉफिट जो है मैंने बना लिया। ठीक है, मेरा तो वीक बहुत अच्छा गुजरा यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये जो सिग्नल था ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिग्नल रहा है इस दफ़ा। क्यों? क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। क्योंकि लॉजिक सीरीज़ है, तो लॉजिक सीरीज़ के अंदर मेरा बताना आप लोगों को फ़र्ज़ है कि भाईजान ये अगर मैंने ये सिग्नल ग्रुप बनाया हुआ है और इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये रिजल्ट्स हैं। अब क्या था कि ये इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया जो है वो यहाँ पे था, इस एरिया के अंदर। क्यों था मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ कि प्रीवियसली अगर आप देखें ना, प्राइस यहाँ से मूव करके नीचे आई है, फिर उसने हाई लगाया, फिर यहाँ पे लो लगाया, और मतलब फोरकास्ट होता है या तो ये लो टैप करके नीचे आ जाए या फिर ये हाई टैप करके नीचे आ जाए। तो इसने लो तो टैप किया नहीं, बट ये है कि ये वाला हाई जो है वो टैप करके यहाँ पे प्राइसेस जो है वो डाउन साइड पे आई, और यही लेवल मैंने जो 80 का लेवल था, तकरीबन 80 के लेवल के ऊपर मैंने बताया कि यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ कि ये 80 का लेवल था, तो ये 80 के लेवल से मैंने इसको सेल करवाया था। और इसके अंदर मैं यकीन करें कि जो मेरा फर्स्ट ट्रेड था, यहाँ पे जो मेरा पार्शियल क्लोजिंग था वो तकरीबन 110 पिप को हुआ। फिर उसके बाद मैंने ये यूरो यूएसडी का ट्रेड था, ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, तो मैंने इसको ट्रेड भी किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पे इस ट्रेड के अंदर एक बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरा जो टीपी था वो यहाँ पे था मेरे ख्याल में राउंड अबाउट को 65 का था, 64 का, और प्राइस ने जो मूव किया वो 64.700 के ऊपर से जो है वो मूव कर गई थी, और मैंने ये ट्रेड जो है वो क्लोज करवा दी थी, मैनुअली ही क्लोज करवा दी थी। फिर उसके बाद ये यूरो का टीपी दिया, और सिग्नल दिया, अपडेट जो रिसेंटली सिग्नल दिया था उसको मैंने अपडेट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि अगेन ये वाला लेवल जो यार यकीन करें ये ट्रेड इतना मज़ेदार किस्म का ट्रेड था ना, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि ये एक रेंज एरिया था, और रेंज एरिया के अंदर यहाँ पे इसने प्रॉपर एक टेस्ट किया। यहाँ पे ये देखिएगा, ये यहाँ पे इसने प्रॉपर, क्योंकि प्रीवियसली ना इसका ये वाला टेस्ट वैलिड हो चुका था, ठीक है। यहाँ पे इसने रिजेक्शन दी, रिजेक्शन देने के बाद दोबारा प्राइसेस ऊपर गई, तो यहाँ पे इस हाई के ऊपर हम लोगों ने स्टॉप लॉस रख के इसको ट्रेड को लिया। अब ये होती है वो ट्रेड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, अब मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। अब ये थर्सडे वाले दिन का ट्रेड है, फ्राइडे को रिजल्ट मैंने इसका अनाउंस किया था। वैसे तो थर्सडे को नाइट को जो अपडेट कर दी थी तकरीबन 10:32 के ऊपर मैसेज भी कर दिया था, और वैसे मैंने बता भी दिया था। अब फ्राइडे को मैंने इस ट्रेड को जो है वो जाके कहीं अपडेट किया है, क्योंकि लेट हो गया था काफ़ी ज़्यादा, तो वो नहीं कर पाया, सीधी सी बात है। अब सारा दिन स्क्रीन के सामने बैठ के वैसे ही बंदे की जो है वो बस हो जाती है। तो अब जाहिर सी बात है, अगर 10 बजे बैठ रहे हैं तो कम से कम रात 10 बजे तक बैठते हैं, मतलब 12 घंटे आज भी काम करते हैं। तो ये देखें, ये चीज़ आप देखें, तो ये रिजल्ट था इसका। जो मेरा पहला टीपी इसके अंदर हिट हुआ वो तकरीबन 170 पिप का हिट हुआ, जो मेरा दूसरा टीपी हिट हुआ वो 350 पिप का, और जो मेरा तीसरा टीपी हिट हुआ 450 पिप का हुआ। अब ओवरऑल मैं आपको जो है ना वो दिखाता हूँ कि ओवरऑल कितने पिप्स बने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि फ्राइडे वाले दिन ये मैंने एक सिग्नल दिया AUD JPY का, ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छा सिग्नल था, और इसका रिजल्ट मैं नीचे मेंशन किया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे फ्राइडे वाले दिन जो फ्रेश सिग्नल था वो मैंने दिया 6:16 के ऊपर। मैंने ये वाला जो एग्जैक्टली ये लेवल था ना, तो यहाँ से इस लेवल का जो मेरा पहला टीपी जो है वो हिट हुआ था, ये मैंने दिया था। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो जो मेरा फ्रेश पहला टीपी हिट हुआ वो 110 पिप का हुआ। अच्छा, दूसरा टीपी मैंने अपडेट ही नहीं किया, सीधी सी बात है, अभी भी देख ले प्राइस जो है वो आप देख सकते हैं। मेरा जो दूसरा टीपी था वो तकरीबन 55 का था, और मेरे ख्याल में प्राइस जो इस टाइम के ऊपर खड़ी है वो 56 के लेवल के ऊपर खड़ी है, ठीक है। तो उसका दूसरा टीपी भी हिट हो गया था, बट मैंने उसको अपडेट नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ा सा वो बिजी हो गया था, शायद फ्राइडे भी था, तो थोड़ा हो जाता है मामला, ठीक है। सारा दिन ट्रेड करते हैं तो वो तबीयत भी थोड़ी सी नासाज हो गई थी उसमें। अच्छा, उसमें जो मेरा AUD JPY का ट्रेड था, जो ये उसका ट्रेड था, जो मैंने टीपी हिट हुआ तो वो भी अपडेट कर दिया था। जो ऊपर मैंने आप लोगों को दिखाया है कि फ्राइडे वाले दिन दिया था, उसको एक ही दिन में ट्रेड जो है वो हिट हो गया था। अच्छा, मैं अब अपनी पब्लिकली कम्युनिटी के अंदर आप लोगों को ले जाता हूँ, पर पहले वीडियो बड़ी लंबी हो गई, यकीन करें मैं जितनी भी शॉर्ट कर लूँ यार ये लंबी हो ही जाती है, ट्रस्ट मी। अच्छा, ये इस वीक की जो परफॉर्मेंस रही है ना हमारे पास, वो जो टोटल पिप्स थे वो हमारे पास 3660 पिप्स थे, ठीक है।
उसके बाद ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मंडे, वैसे ही आप लोगों को पता है बड़ा अजीब सा गुजरा था, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया था। मंडे को जो है वो 100 पिप थे, उसके बाद ट्यूसडे को 440 थे। वेडनेसडे क्यों इतने ज़्यादा पिप्स बन गए? क्योंकि FOMC थी, उसके अंदर मैंने 2 ट्रेड्स मारी हैं, दोनों ट्रेड्स माशाल्लाह तीनों TPs तक गई हैं, तो इस वजह से इसके अंदर 1430 पिप थे। फिर उसके बाद ये थर्सडे के पिप्स थे, फिर उसके बाद फ्राइडे को जो है वो 1080, मतलब ये टोटल ओवरऑल 3660 पिप्स जो थे वो थे यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूँ रिसेंटली मंथ की, जो हमारे पास जो जुलाई का जो मंथ गुजरा है, जुलाई के अंदर हमारे 18,720 पिप्स हुए हैं, और वो आप लाइव जो है वो हमारे यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं, मतलब वो वीडियोस भी पड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद कॉपी ट्रेडिंग के हवाले से बात करें, कॉपी ट्रेडिंग के अंदर जो है वो टोटल इस दफ़ा $2965 हुए हैं, मतलब मंडे को जो है वो $420 थे, ट्यूसडे को जो है वो 390 थे। फिर उसके बाद वेडनेसडे को जो है वो थोड़े ज़्यादा थे, क्योंकि FOMC थी, तो उसके अंदर भी हम लोगों ने थोड़ा सा हाई रिस्क के ऊपर काम किया था, 1080। फिर उसके बाद थर्सडे को जो है वो 720, और उसके बाद फ्राइडे को जो है वो 355, मतलब टोटल ओवरऑल देखें तो तकरीबन कोई $3000 जो है वो उसके अंदर बन गया था। अच्छा, जो लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो अब जी हमारे पैकेजेस हैं, आप इनके थ्रू भी जो है वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे होते हैं कि सर हम आपको VIP ग्रुप को कैसे ज्वाइन करें, तो वो इसके थ्रू जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब हम लोग अपनी वेबसाइट जो है वो नेक्स्ट वीक के अंदर जो है वो इंशाल्लाह उसको लॉन्च कर रहे हैं, और वहाँ पे आप लोगों को हर तरह का कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगा, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। बाकी आई होप सो आप लोगों को वीडियो समझ आ गई होगी कि किस लिए बनाते हैं। यकीन करें यार, बैक टेस्टिंग लाजमी किया करें। आपके लॉस का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, वो बैक टेस्टिंग है, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। इसके अलावा ऐसे लोगों से बचे जो आप लोगों को कहते कुछ है करते कुछ है, तो ऐसे लोगों से दूर रहें। आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और बाकी जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो मुझे जो है वो मेरी कम्युनिटी में भी मैसेज कर सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर भी आ रहा होगा, तो वो उसके ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं। बाकी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।